जय हिंद साथियों। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से भी अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए हैं और सुनीता जी जिस तरीके से भावुक होकर पब्लिक के सामने आई है। सुनीता जी को उस दिन पब्लिक के सामने आना चाहिए था जिस दिन शराब माफियों के साथ आपके घर में बैठ के समझौता हो रहा था, जिस दिन शराब माफिया आपके घर में झोले भर भर के नोटों के लेके आ रहे थे, जिस दिन लोग ऑक्सीजन के लिए दिल्ली और देश भर के अंदर त्राहिमाम कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। आप अपने घर के मंदिर, टाइल और टॉयलेट और पर्दे सेलेक्ट करते घूम रहे थे। आप लोगों ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है, दिल्ली की जनता आप लोगों को माफ नहीं करेगी। और मैं दिल्ली की जनता को भी बताना चाहता हूं, अब इन भ्रष्टाचारियों को तो मैं तो 2018 में पहचान चुका था। अब जिस तरीके से ये जिस भेष में भेड़िए बैठे हुए हैं, ये लुटेरे जिस भेष में बैठे हुए हैं, ये अपने आप को देशभक्त बता दे। कौन से देशभक्त हैं ये? इन्होंने क्या काम किया? देशभक्त सिर्फ लूटने का काम किया है, गरीब लाचार गरीब लोगों की पेंशन खाने का काम किया है। मैं इनका पुराना साथी रहा हूँ, साथ रहा हूँ, इनके पार्टी बनाने में था, अन्ना हजारे के साथ मूवमेंट में रह के आए। जब शराब नीति इसके घर में कोरोना काल के अंदर बनाई जा रही थी तो उस समय इन्होंने भावुक होकर नहीं बोला कि आप जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, लोग अपनी जान देने जा रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के अंदर जो शराब नीति थी उसमें क्या क्या बदलाव किए, सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने किया कि शराब माफिया को जो कमीशन मिलता था उस कमीशन को बढ़ा के 12% कमीशन कर दिया, और जो सरकार को 12% कमीशन मिलता था उसको 1.5% कमीशन कर दिया। जिससे क्या हुआ कि जो माफिया था उनके खाते के अंदर जो ना 2250 करोड़ रुपए उनको टैक्स के माध्यम से जो ना वाइट का फायदा हुआ, और सरकार के खाते में मात्र 392 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। 2017-18 के अंदर सरकार के खाते के अंदर जबकि 4,551 करोड़ और 17 लाख रुपए आए थे। 2018-19 के अंदर सरकार के खाते में 5,028 करोड़, 28 करोड़, मैं दोबारा इस गिनती को कहना चाहूंगा, 5,028 करोड़ 11 लाख रुपए सरकार के खाते में 2018-19 में जमा हुए थे। और इन्होंने पॉलिसी को बदलने के बाद सरकार के पास मात्र 1,500 करोड़ रुपए सरकार को हाथ लगे। जितना भी पैसा था लूट का, इन लोगों ने 2-3 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का जो ना जनता का, गरीबों का नुकसान किया है। और साथ साथ उन्होंने जो माफ किया, सिक्योरिटी मनी थी जो फोरफिट होनी थी, नहीं मिलनी थी, जो 30 करोड़ रुपए एक कलेक्टर की जमा थी, उन्होंने वो वापस किया। और उन माफियाओं का इन्होंने अन्य टैक्स माफ किए, 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए इन्होंने, जनता का पैसा जो नहीं करना था, और जनता को लिए जनता के राशन को बेचने का काम किया। आप लोग जिस तरह से यमुना मैया का पैसा खाया, जल बोर्ड का पैसा खाया है, और जो है ना दूसरा मैं साथ ही कहना चाहूँगा कि ये मंदिरों तक का पैसा खाते हैं। ऐसे केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक आधार के ऊपर इस्तीफा देना चाहिए। आज तक जब भी कोई राजनीति के अंदर कोई लीडर है जिसकी एक गरिमा होती है, एक लोगों का विश्वास होता है, आप लोगों ने विश्वास को तोड़ा भी है और दिल्ली की जनता को ठगने का, लूटने का काम किया है। आप लोग जिस तरीके से कुर्सी से चिपक गए, कह रहे थे इस कुर्सी में कुछ बात है, आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़े? अगर आपके ऊपर दाग लगा और आप पाक साफ है तो आप आइए दोबारा से कुर्सी बैठ जाइए। आप लोगों को नैतिकता के आधार पर अगर थोड़ी भी शर्म है बची है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दिल्ली की जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग तो इनको पहचान गए थे, आप लोग भी इन भ्रष्टाचारियों को पहचानिए। अब ये जेल से आने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत।